सच्चिदानंद संप्रदाय। तो आइए साथियों, तैयार हो जाइए पारब्रह्म के उन छिपे हुए भेदों को समझने का जो जागृत बुद्धि का ज्ञान न होने के कारण आज तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। आदरणीय जगदीश चंद्र जी। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महाराज सुनो। तेज कुंवरी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साक्षी उपस्थित धर्म प्रेमी साक्षी, इसमें कोई शक नहीं कि ये तो 128वां कलयुग है, करोड़ों बार ये दुनिया बनी सृष्टि जिसको हम कहते हैं अर्बन यूनिटी, और ये क्रम चलता ही रहेगा। इस वास्ते अब यहाँ पर संसार के ग्रंथों की जो बातें हैं वो अनादिकाल से, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई 10वें द्वार का खुलना जोत में जोत समाना कहता है। सारी वस्तुएं अगर सोच करके देखें तो पिंड यानी शरीर और ये ब्रह्मांड 14 लोक के अंदर का ही ज्ञान है। यदि कोई शांति से बैठ करके सोचे और वो 1 मिनट के अंदर गीता में उसका सारा निर्णय हो गया कि अर्जुन ये देख मेरा बयान, कण कण भी मैं हूँ और मैं एक जीव, स्वयं जीव हूँ, मैं आत्मा नहीं। और यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी लोग जिनको हम महाराज श्री अनंत श्री विभूषेश्वरी दादी आदि विजीश्वर श्री गुरु श्री कहते हैं, उन पर भरोसा है। जो सृष्टि का नाश है उस पर भरोसा है, इसलिए भटके हुए। इस पर भटके हुए ये भटकना, ये भ्रांति कब निकल जाएगी? जब ये अकल आ जाएगी कि मेरे गुरु को ज्ञान आया कहाँ से। जिनको मैं समझता हूँ मेरा ही गुरु सब कुछ है, उसने ज्ञान भी गीता से दिया है या वेदों से दिया है या शास्त्रों से दिया है। तभी तो 10वां द्वार 9 द्वार ये है किसके? पिंड के या और किसी। और इसको क्या करें कि मिथ्या बुलबुला पानी का है, तो इसके अंदर पारब्रह्म के बचे गए। इसके अंदर वो सत्य की व्याख्या को आप बताते हो, धींगा मुझके के साथ चल गई। इसका युग से पहले अब नहीं चलेगा। एक मामूली सा दृष्टांत, आज सारी दुनिया साइंस पर बड़ा नाज कर रही है। अभी साइंस में क्या क्या आविष्कार कर दिए, ये कर दिया और वो कर दिया। अभी 1 महीना हुआ है उस अमेरिका से वापस आया।
लेबोरेटरी में गया था, क्योंकि डॉक्टर और नरेंद्र पटेल is the most important engineer of doctorate laboratories in USA. उनसे क्वेश्चन मन में थे। मैंने कहा मुझे लेबोरेटरी में ले चलो, मैं साइंस वालों को देखना चाहता हूँ कि सांस कहाँ तक है। साथियों, आज तुम अपने डॉक्टरों को यहाँ आजमा दो, अमेरिका को छोड़ दो, 250 ग्राम दूध ले लो और 250 ग्राम पानी मिला लो, फिर डॉक्टरों को कह दो, साइंस वालों को कह दो कि इसको जुड़ा करो, लेकिन 250 ग्राम दूध चाहिए और 250 ग्राम ही हमें पानी जुड़ा जुड़ा जाइए। आखिर यहाँ भी तो कोई ना कोई डॉक्टर होंगे, लेबोरेटरी होगी, इतना बड़ा और मंडी है, पंजाब का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, डॉक्टर लोग यहाँ इस आवाज को सुन रहे हो तो उनको आ जाए कल मंच पर। और यदि आपके के कोई डॉक्टर फ्रेंड है तो उनसे पहले ये तजर्बा करवा के लिए ना समझ डॉक्टर से बताएं। कबीर जी कहते हैं, वो इंसान अभिमान को तोड़, एक पक्षी है जिसका नाम खाली हंस कहते हैं। आप समझिए जरा इस बात को, तब आत्मा और जीव का अंतर का पता चलेगा। सर लगे हैं 10वां द्वार, 10वां द्वार तो है क्या? 10वां द्वार मस्तिष्क का खुलना, 10वां द्वार और लफड़ा किस बात का गले डाला हुआ है, और वो निकलेगा तो जाएगा कहाँ से, ज्यादा खुल भी जाएगा तो निराकार की पहचान निरंजन की हो जाएगी। निराकार से आगे का ज्ञान 10वां द्वार नहीं दे सकता। इसके अंदर बैठा कौन है? अर्जुन देश में बैठा, कण कण के अंदर मेरा बैठा। अब वो हंस पक्षी को ना कोई साइंस की नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कोई गैसें डालने के चोंच समय लगेगी। और भी तो चोचे हजारों किस्म के पक्षी थे, हंस की चोंच उसमें जाती है, स्वर्ग का ऊपर को दूध पिएगा, पानी एक अंश भी नहीं पी सकता। अब समझ लगी? इस तरह से ये माया और ब्रह्म मिक्स करके दुनिया में रख दिया, एक कण में है। तो कोई हंस आए या परमहंस आए तो उनकी चोट कौन सी होगी? ब्रह्म ज्ञान की। वो आकर के पानी और उस ब्रह्म को, माया और ब्रह्म को जुदा करके बताएगा कि देखो भाई, ये ब्रह्म है, ये माया। तुम माया के ही बने हुए इस पुतले को 10वां द्वार, 8वां द्वार, 9वां द्वार, 25वां द्वार कहते रहो। पानी है, इसके सारे द्वार पानी है, इसके अंदर बैठा पानी। कहाँ ले जाओगे? अजी गुरु मत के 8वां दूंगा, 10वां द्वार खोल दूंगा, वो भी क्या खुल जाएगा? क्या मिलेगा आपको? जानते साथ सुनिए, निराकार, निरंजन, निर्गुण और शून्य, ये है 10वें द्वार के 4 स्थान। और जाके वेदों से, सारे शास्त्रों से पढ़ो, और वही चीज पुराण वाले कहेंगे, बेचून, बेचगुण, बेशबी, बेमूल। जब निराकार स्वयं आदि नारायण जो सर्वे कर रहा है, जिसने कर देवा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति की है, और उन ब्रह्मा विष्णु ने सारे संसार की रचना की है, और ब्रह्मा जी ने सारे संसार के ग्रंथों, कुल ग्रंथ ब्रह्मा की बुद्धि के हैं। और वो कहता है भाई नेति नेति, वो बड़ा कि मेरा गुरु जो उनके बनाए हुए ग्रंथों को लेकर के हमें समझाते हैं, वो बड़े, हमें उन पर विश्वास नहीं। अभी सारे गुरु जी कह गए जाओ,
हम आपको गुरुओं के चरणों से तोड़ने नहीं आए थे। हंस किसको कहते हैं? ईश्वरीय सृष्टि को। पर मनुष्य किसको कहते हैं? ब्रह्म मुनियों को। जाओ कभी जिसे पूछो, 3 प्रकार की सृष्टि उन्होंने कही है, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। जीव, हंस और परमाणु। उसी को कुरान ने क्या कहा है? आम, खास और हासिल का। वही वेदों में कहा जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। आप वेद भी झूठे हो गए, कुरान भी झूठा हो गया, शास्त्र पुराण भी झूठे हो गए। और अगर किसी गुरु ने एक शास्त्र पढ़ के कह दिया नामा द्वार 10,000, हमने सोचा पार करना आ गए हमारे मस्तिष्क में। अरे भाई क्यों जीवन नष्ट करे? और करना ही है तो तुम्हें तुम्हारी माया मां सहज भोग सुख जन्म और मरण से कोई तुम्हारा द्वार खोल देगा, फिर आके बात करना। उसको लाओ तो तुम्हें जन्म और मरण से छुड़ा दे। अगर मानो वैकुंठ से आगे, तो मेरे साथियों वैकुंठ से आगे कोई आज दिन तक चल के गया? 10वें द्वार का खुलना क्या है कि वैकुंठ से आगे जो शक्तियां हैं उनका ज्ञान आ जाना, जिसको क्या कहते थे? गायत्री, प्रणव ब्रह्म की 5 शक्तियां, 3 गुणों की 3 शक्तियां और ऊपर आदि है। ये है 10वें द्वार का खुलना। इस वास्ते उस गायत्री के स्वरूप को मानने वाले सर्वदेवा को नहीं मानते, क्योंकि वो वैकुंठ से को लेकर के। अब इसका कारण तो कल बताऊंगा, पार ब्रह्म के आने का कारण क्या होगा, कि ब्रिज में वो क्यों आए और ये लीला किसकी चालू है। चाहता तो यही था कि जरा और भी सज्जन आ जाए और उन तक ये बात पहुंचा देना। अब ये कृष्ण नाम का रगड़ा चलेगा आगे, क्योंकि एक ऐसे भी सज्जनों का ग्रोह है जो कृष्ण को ही पार ब्रह्म अक्षातीत का नाम देते, कहते ये नाम उनका कृष्ण है और अक्षातीत है। कोई सज्जन इतने बैठे जो जरा हिंदी फ्रीक्वेंटली आराम से पढ़ सकता है, कृपया मंच पर आ जाए। घबराना नहीं, किताब पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं। जिसमें ईश्वर तंत्र की कथा पहले दिन शुरू की थी, अमर कथा, ये वो जहाँ तुम्हारे गुरुजन कहते कबूतर कबूतरी के दर्शन होते हैं, सत्यानाश लाके लाखों आदमियों को रख दिया। पकड़ो गुरु, ये है वो अमर कथा। मेरे हाथ में वो किताब है जो शिव जी महाराज ने वहां बैठ करके उमा को बताया। पहले पन्ने पर लिखा है, उमा अगर तूने ये किसी को ज्ञान बता दिया, तुम्हें 10,000 ब्राह्मणों के वध करने का पाप लगेगा, 10,000 पुत्रों के मारने का वध लगेगा, 10,000 गौओं के वध करने का पाप तुम्हें लगेगा, 16 किस्म की दसवीं। क्यों? क्योंकि ये जिनका ज्ञान है वो ही आके बताएंगे। 64 चैप्टर है और कल की कथा है कि जन्म किसने दिया था? नमो बोल दो भाई, नारायण भगवते वासुदेव। फिर नंद जी के घर जब आ गए तो नाम रखा गया कृष्ण। अब इसका कारण सुनिए, बताया था ना पहले दिन, कई सज्जन नहीं आए होंगे तो बोल चुके होंगे, पढ़ाए बिना आगे नहीं चलूंगा, पहले कथा सुन लीजिए। जैसे उमा को तो शंकर भगवान जी ने बताया जब सूचना में, इससे पहले हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं वैष्णो देवी, अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, कलकत्ते वाली, काली, चंडी, जितनी भी देवियों के यानी लक्ष्मी के अवतार है, समय समय पर
जहां जहां भक्तों ने तपस्या किया वहीं वहीं पर विष्णु भगवान जी सृष्टि के नाथ जो है लक्ष्मी जी को भक्तों के कार्य सिद्ध करने के वास्ते भेज देते हैं। लक्ष्मी जी को क्यों? दुनिया को जो कुछ चाहिए, इसलिए दुनिया वाले उनको मां करके उसके जगराते करा गए। जैसे मां बच्चे को सब कुछ देती है, तो लक्ष्मी जी सृष्टि के नाथ है। एवरीथिंग, जो कुछ दुनिया का आप मांगो देती है, इसलिए पूजा उसकी। अब एक बार वो सृष्टि में आए हुए और विष्णु भगवान की जो सृष्टि के नाम 16 कला संपूर्ण नारायण भगवान है, वो बैठ करके पाठ कर ध्यान। यहां से वापस जाने के बाद, यानी भक्तों के कार्य सिद्ध करने के बाद वापस गए, तो क्या देखा ध्यान के साथ कि स्वयं नारायण भगवान तपस्या कर, लक्ष्मी के राम प्रकट किए। कोई कारण बनता है तो कारण होता है। ये कारण बन गया कि आदि नारायण को 16 कला संपूर्ण देव की वसुदेव के घर में आके जन्म लेना पड़ा। अब वो लक्ष्मी जी हैरान थे कि नारायण भगवान सदा मुझे यही कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तेरे और मेरे सिवाय ये सारा लोक जितना पाताल से वैकुंठ तक है, उसका परमात्मा मेरे और तेरे सिवाय कोई नहीं। तो फिर ये किसकी तपस्या कर रहे हैं? इसका मतलब है मेरे पति सृष्टि के नाथ मुझे भी धोखा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, पत्नी हूँ, भक्त हूँ, आज जवाब लेके छोड़ूंगी। सामने कभी आंख खुलेगी, पूछ लेती हूँ, मेरे पति तो हैं, खैर तो नहीं। थोड़ी देर के बाद जब उनका ध्यान परे से इधर आया, यानी वैकुंठ निराकार 7 शून्य से आगे जहां अखंड तत्व है, एक तत्व है, और उस तत्व की जो चीज बन जाती है उसका फिर कभी भी नाश होता नहीं है। वह है अखंड अक्षर का ब्रह्मांड। वहां से सुखता जब वापस आई, आंख खोलते हैं, लक्ष्मी सामने बैठी है। समझ गए? समझ गए? आकर तिलकाली है, मजाक हो रहा है, ब्रह्मांड के मालिक है। इतने में लक्ष्मी जी प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं, प्रभु आज दिन तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। एक एक शब्द को सुनो तो समझ आ जाएगा कि हे प्रभु, आज दिन तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आप मेरे प्रभु भी हैं, मेरे पति भी हैं। आज एक तमन्ना है पूरी करनी। समझ गए? क्या अब ये वो मांगेगी जो मैं जुबान से कह नहीं सकता? मांगोगी? कहने लगे प्रभु, आप आज दिन तक ये कहते थे कि तेरे और मेरे ईश्वर कोई और परमात्मा नहीं है, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कहने लगे देखो लक्ष्मी, मैंने ये नहीं कहा कि कोई और नहीं, मैं तुम्हें यही कहता था कि ये दुनिया पाताल से वैकुंठ तक जो है, इसमें मेरे और तेरे स्वयं पालन करने वाला कोई और वो सत्य। मैंने ये तुम्हें नहीं कहा कि मेरा परमात्मा और नहीं। अब जरा ध्यान के साथ, इनसे ही 14 लोक बना है, इनसे ही हम और आप बने बैठे हैं यहाँ पर। अब गुरु किनसे बने हैं? क्या इनसे कोई और शक्ति उनके अंदर है जिन्होंने जन्म देकर के उनको तन निर्माण दिया है और 10 द्वार दिए हैं? अब भी समझ में आए
तो ये प्रश्न लेके कोई भी सज्जन मेरे पास मिल नहीं आए और किसी को पूछ लें। मैं ग्रंथों से बार मन घर काउंसले नहीं जानता, मेरे पास चुटकुलों वाला ज्ञान नहीं, बात बाद में प्रमाण कर। और फिर उन ऐसे विचारों पर भी जिनको अपना ही अभिमान अहंकार है, सतवचन को जबरदस्ती केवल बताने का ढींगा मुश्किल, ताकि आंख बदली और आया महापर्व का समय सिर पर आ चुका है। कोई ये न कहे कि प्राणनाथ जी के साथी उनकी आत्माएं आई थी, प्राणनाथ जी आए थे, लेकिन उन्होंने हमें इत्तला नहीं, बस और कोई दत्त लेके आपसे बातें नहीं करते। ये ना कहना उस समय, बस और कुछ नहीं। अब कहते मेरा परमात्मा, कहने लगे प्रभु बस इतना ही आज मांग रही हूं कि जिसका आप ध्यान धरते हो मुझे भी, और कुछ नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जी दुनिया का थोड़ा ही कुछ मांगे, दुनिया के तो सर्वे सर्वा एडॉप्ट है, सबको देने वाली है, दासी है, मेर करने वाली है, सबकी इच्छा पूरी करते थे। क्या वो माया मांगेगी? मैं रुपए मालिक हूँ, ट्रेली की उनकी चाबी उनके हाथ में, जिसको चाहे कितना लुटा। क्या मांगा? जिसका आप ध्यान करते। ध्यान दो मेरे साथियों, और प्रमाण अभी दूंगा इस अमर कथा से। कोई सज्जन तैयार रहे हिंदी पढ़ा हुआ मंच पर आके करने के लिए, देर ना लगाना। कहते हैं लक्ष्मी मैं दुनिया का परमात्मा, जो मेरा परमात्मा है वो पंच भौतिक तन से बना हुआ नहीं, इसलिए आराम से बोल रहा हूं ताकि 10वां 15वां द्वार तुम्हारा खुल जाए। वो सृष्टि का नाम कह रहे क्यों उठाओ गीता का असर। अर्जुन दो शक्तियां हैं, एक परा, ये अपरा है, मिथ्या है, मिटने वाली है, नाशवान है। जैसे हमारा तन है, देवी देवताओं का तन भी सूक्ष्म है 5 ही तत्व का, 6ठे तत्व से बना हुआ है। अब समय लग गई वो क्या? लक्ष्मी ये नहीं हो सकता। हमारा सुरता, हमारा ध्यान, हमारा चित्तमन जा सकता है, जाता है, अनुभव कर सकते हैं, पर जिभ्या यदि परे की होती तो बखान कर देती। जिभ्या 5 तत्व की है, इसलिए मैं एक शब्द भी परे का वर्णन बोलो भाई नहीं कर सकता। अजय सादा तो गुरु दवा चलेगा मत्थे के आधार को तो खोल दोगे, खुलाओ भाई, सादे को नहीं खुलता। डर के का तो कहीं पखंड नहीं हमारे पास। जो सृष्टि का नाथ कहता है मैं नहीं कर सकता, वो गुरु तुम्हारे जो कर सकते हैं। धन्यवाद है आपका भाई, आप उन गुरुओं के पास चले जाए। कोई जबरन सौदा थोड़े है, पर सोच के जाना, जीवन नष्ट न कर बैठना। उससे कोई बड़ा है, उसके कदमों में जाके चरण रखो। बार ब्रह्म प्राणनाथ ने आके क्या कहा? सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए। ये तो सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजिए। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए। ज्ञान के साथ जो अलख की देवे लख, जो विष्णु भगवान लक्ष्मी को नहीं बता सका और कल युग में तुम्हें वो उसकी पहचान करे, उसके चरणों में शीश रख दो, आगे बढ़ा देगा। तुम तो 10वें द्वार को ही खोल के सकते हो, स्वयं आगे बढ़ना। हम चित्तमन से अनुभव करते हैं।
जुबान से बखान नहीं कर सकते। लक्ष्मी से कहते अच्छा तो प्रभु मैं तपस्या करूंगा, फिर तो मिल जाएगा, क्योंकि हमने कह दिया कि पार ब्रह्म न तप से, न जप से, न तपस्या से, व्रत से मिलते हैं। तो कोई कहता जी फिर कितना मिल जाएंगे? आओ इस बात को पहले पूरी कर ले, फिर आगे मैं चलता हूं। एक पतिव्रता नारी है, अर्थात पहले कन्या है, और वो चाहती है वो बादशाह से मेरी शादी हो जाए। जब करने लग गई माला पहले मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। हो जाओगी भाई? अरे 10 तो सही है, माला करना शादी हो जाओ, तपस्या करना शादी हो जाओ, और रात रात के भुखी मरदी कल मरदी आज